हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश कुमार पर। हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आज का हमारा विषय है पर्यावरण सुरक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम। तो हम देखते हैं इस वीडियो में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। हमारा टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम। तो जिसमें हमारा पहला कार्यक्रम ये है यूएनईपी, एक संस्था है यूएनईपी, और यूएनईपी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और ये यूएनईपी जो संस्था है, इसकी जो स्थापना है वह 1972 में, कब? 1972 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है यूएनईपी का वह है नैरोबी में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। उसके पश्चात हम देखते हैं दूसरी जो संस्था है आईयूसीएन। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। और इसकी जो स्थापना है आईयूसीएन की, वह की गई थी सन 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। और इसका जो मुख्यालय है वह है मार्गस, स्विट्जरलैंड। क्या है? मार्गस, स्विट्जरलैंड। अब इसका जो उद्देश्य है आईयूसीएन का वह है संकटग्रस्त, यानी जो विलुप्त होने वाले जीव है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करना। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है आईयूसीएन का वह है रेड डाटा बुक जारी करना। थर्ड जो पर्यावरण कार्यक्रम है वह है WWF। क्या है? WWF। और यह इसका पूरा नाम जो है वह कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी जो स्थापना है वह 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। और इसका जो मुख्यालय वह ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो प्रतीक होता है वह प्रतीक है ज्वाइंट पांडा। क्या है? ज्वाइंट पांडा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों व वन्य जीवों की देखभाल करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों व वन्य जीवों की क्या करता है? देखभाल करता है। उसके पश्चात नेक्स्ट पर्यावरण कार्यक्रम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना जो है वह 16 सितंबर 1987 को की गई थी। कब की गई थी? 16 सितंबर 1987 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है ओजोन परत के क्षरण को रोकना। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का क्या किया गया? निर्णय किया गया था। नेक्स्ट पर्यावरण कार्यक्रम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, जो जापान में आयोजित किया गया था। कहां पर? जापान में आयोजित किया गया था। और इसकी स्थापना जो है वह की गई थी 11 दिसंबर सन 1997 में। कब की गई थी? 11 दिसंबर सन 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वह था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को कम करना। उसके पश्चात नेक्स्ट पर्यावरण कार्यक्रम है रियो पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? रियो पृथ्वी सम्मेलन, जो कि ब्राजील में आयोजित किया गया था। इस रियो पृथ्वी सम्मेलन की जो स्थापना है वह 1992 में रियो डी जेनेरियो में की गई थी। रियो डी जेनेरियो में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह सतत विकास हेतु, निरंतर विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान करना। उसके पश्चात नेक्स्ट जो पर्यावरण कार्यक्रम है वह है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। क्या है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। और इसकी स्थापना जो है वह सन 2002 में की गई थी। कब की गई थी? सन 2002 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह सतत विकास पर विशेष बल देना। सतत विकास पर विशेष बल देना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है WWF
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है ग्लैंड, जो कि कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। उसके पश्चात 8वें नंबर का क्वेश्चन है WWF का प्रतीक क्या है? WWF का प्रतीक क्या है? तो वह है लाल पांडा। लाल पांडा, और इसी लाल पांडा को दैत्याकार पांडा भी कहा जाता है। इसी लाल पांडा को क्या कहा जाता है? दैत्याकार पांडा। उसी के पश्चात 9th नंबर का क्वेश्चन है IUCN का मुख्यालय। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मार्गस, जो कि कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? मार्गस, स्विट्जरलैंड में। उसके पश्चात मैब, MAB, मैब, इसका पूरा नाम होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। था क्या था? 1971 को। कब किया गया था? 1971 को। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? तो वह है 27। कितनी है? 27। उसके पश्चात 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो भारत की जो सबसे छोटी आर्द्र भूमि है वह है रेणुका आर्द्र भूमि। कौन सी? रेणुका आर्द्र भूमि, जो कि कहां पर आती है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो वह है सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि वन महोत्सव कार्यक्रम कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कार्यक्रम कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है फरवरी व जुलाई के प्रथम सप्ताह में। कब मनाया जाता है? फरवरी व जुलाई के प्रथम सप्ताह में। उसके पश्चात 15वें नंबर का क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। मतलब अक्टूबर के महीने में 1 से 7 तारीख तक के वह वन्य जीव सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। उसके पश्चात 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। कब? 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, मतलब पूरा का पूरा महीना। उसके पश्चात 17 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके पश्चात है 18 नंबर का क्वेश्चन कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो लगभग ये सभी को पता है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि गेंडा स्टेट किसे कहा जाता है? तो गेंडा स्टेट कहा जाता है असम को। किसे कहा जाता है? असम को। उसके पश्चात 20वां विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। अगर इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स।